प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं VMPA मास्टर क्लास। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो 9th क्लास का पॉलिनोमियल का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे इस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूलेज यूज होगा पहले मैं वो करा रहा हूं, उसके बाद वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होगा। तो देखो, फॉर्मूला नंबर 1, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो आप लोग पढ़ते होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिक्स्थ फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से जिस फॉर्म में आपको लिखना है। सिमिलरली माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, या फिर इसको आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला, एट्थ फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट कर लो, मैं डाल रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आगे और फॉर्मूले में करा देता हूं। तो ये 8 फॉर्मूला है, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। ठीक है, आगे जो हमारा फॉर्मूला है देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा बेटा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला 11th, इसको बेसिकली कंडीशनल आइडेंटिटीज कहते हैं। इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो ये बेटा कब होगा, जब ये चीज 0 होगा। तो ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे, तो उससे पहले ये आप शो करोगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा क्लियर। तो ये जब 0 होगा इनकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, तभी ये आइडेंटिटी लगेगा। क्यों, देखो जैसे इसी आइडेंटिटी से है, अगर हम a प्लस बी प्लस, इसी को मैं बता रहा हूं, देखो कैसे होगा। जैसे इस आइडेंटिटी को ले लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, ये है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 डाल दूं, 0 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी है, ठीक है। अब जीरो से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या आ गया बेटा, जीरो। अब 3abc को उधर शिफ्ट करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 3abc। तो ये जो आइडेंटिटी आया यहीं से आया, ठीक है। ये तब होगा जब इनकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। करते हैं हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये आइडेंटिटीज हमें इसमें यूज होना है। करते हैं हम एक एक क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें देखो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। अगर आइडेंटिटी आपको लर्न करना है, अच्छे से गो थ्रू रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, सब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा x प्लस 4 x प्लस 10। देखो ये x प्लस a हो गया, x प्लस b हो गया, ये दोनों डिफरेंट है। तो कौन सा, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में है ये, इस फॉर्म में हम इसको कर देंगे। तो देखो x तो x ही हुआ, a आपका ये हो गया और b आपका ये हो गया। अब इसमें डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a क्या हमारा 4, b क्या है 10 इंटू में x प्लस a इंटू बी, तो 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस इनको प्लस कर दो 14x, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 40। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। ऐसे हम करते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट क्या कहता है, x प्लस 8 x माइनस 10। अब देखो यहां माइनस है तो कोई ये घबराने नहीं कि माइनस वाली को कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमने आइडेंटिटी यही लगाना है। कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस 10, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो x प्लस बी हो गया बेसिकली, तो a आपका क्या हो गया 8 हो गया और b क्या हो गया माइनस 10। तो जहां a आएगा वहां 8 लेंगे और b की जगह क्या लेंगे हम माइनस 10। आइडेंटिटी सेम रहेगा। ये यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। x तो आपका x ही है प्लस, अब देखो क्या होता है a प्लस बी, तो a क्या हमारा 8 प्लस b क्या हमारा माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 10, ठीक है। a और b क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, 8 और माइनस 10 कितना होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से माइनस 10 गया माइनस 2, तो ये बन जाए, अच्छा x देखो माइनस 2x, ठीक है। और 8 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 80, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। तो यानी कि साइन है तो क्या होगा नहीं होगा, आपको यही एक आइडेंटिटी है x प्लस से एक्स प्लस बी, आपको यही यूज करना है। अपने आप जो भी बी के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, ए के साथ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। देखिए इसमें x क्या है 3x है और a ये हुआ b ये हुआ, ठीक है। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज करें, यूजिंग आइडेंटिटी। जो आप आइडेंटिटी क्वेश्चन में यूज करते हो वो आप मेंशन करा करो, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके अगर आप आइडेंटिटी मेंशन नहीं करते हैं तो। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 5 इंटू में 3x। देखो a आप x आपका x नहीं है, यहां पे x क्या है आपका 3x है, तो इसीलिए हमने यहां पे भी 3x लिया, यहां पे भी x की जगह 3x लिया, ठीक है। प्लस 4 इंटू माइनस 5,
ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर बेटा 9x स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस बन जाएगा माइनस 1x, 5 में से 4 गया 1, 1 इंटू 3 करोगे तो 3 बन जाएगा, तो ये 3x हो गया। और देखो यहां प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस हो गया, 5 इंटू 4 माइनस 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम करते हैं फोर्थ पार्ट। वाई स्क्वायर माइनस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2। अब देखो इसमें दूसरा आइडेंटिटी लगेगा, क्यों लगेगा, देखो ये a है, ये a है, ये b है, ये a है b है, ये दोनों सेम ही है, बस साइन का डिफरेंस है। तो हम कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आ जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये y4 माइनस 9/4, ये हमारा थर्ड पार्ट का। y2 का स्क्वायर बेटा y4 हो गया, और 3/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। चलो करते फिफ्थ पार्ट, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x, ये भी सेम ही है जैसा ये क्वेश्चन है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें भी सेम आइडेंटिटी लग जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2x का स्क्वायर 4x। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नोट कर, पॉज करके नोट करो। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, ये नहीं कि 103 को 107 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल, प्रॉपर्टी लगा करके, यानी कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं उसको पहले और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जैसे देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा 103 इंटू 107, तो ये नहीं कि डायरेक्टली 103 को 107 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए इसको हम ब्रेक कर देंगे, ऐसे हम ब्रेक करेंगे ताकि किसी आइडेंटिटी पे आ जाए। 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी हो गया, ये सेम है, ये दोनों अलग अलग है, तो कौन सा आइडेंटिटी होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगा। अब वो लगा देंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, x क्या आपका 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस a क्या है 3, b क्या है 7, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स क्या होता है बेटा, ये x है, x क्या है 100 प्लस a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 7 कितना हुआ 10, 10 इंटू 100 और 3 7 जा 21, तो 10,000 प्लस ये 1000 हो गया प्लस 21। अब इसको ऐड कर दो 12011, ठीक है, तो आपका 11021 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में करना है और फिर उसके बाद आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करें। 2 का ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग करेंगे 2 का सेकंड पार्ट। देखो 2 का सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। सेकंड पार्ट क्या है 95 इंटू 96, तो 95 को हम क्या लिख देंगे 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिख देंगे 100 माइनस 4। ठीक है, फिर इसमें आइडेंटिटी लग जाएगा, x
इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस x प्लस ए x प्लस बी। तो x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी यहां पे लगेगा। देखो x क्या हमारा 100 है और a क्या -5, b क्या है -4। तो हम यहां पे आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या होता है आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस -4 इंटू में 100 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 10,000 हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। तो -5 -4 आपका -9 हो गया। -9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? -900 और -5 को इससे करोगे +20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले प्लस कर लेते हैं। 10020 -900। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 900 को माइनस कर लेंगे। तो जो माइनस करके जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 में से 0 हो गया, ये 12 हो गया, 2 हो गया ये, और ये क्या हो गया 10, 10 में से 9 गया 1 और ये बच गया 9। तो 9120 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 9120। ठीक है, चलिए अगला हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो हमारा है इसमें क्या है? देखिए इसमें हमें गिवन है 104 इंटू में 96। 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिख देंगे बेटा? 100 माइनस 4। तो देखो ये किस आइडेंटिटी पे आ गया? a प्लस बी ए माइनस बी। किस पे आ गया? यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें क्या लगाएंगे हम? यूजिंग आइडेंटिटी x a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, तो क्या होता है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा 100 और b क्या है 4 है, तो जो सम कर देंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। तो हम इसमें से 10,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 16 माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 6 माइनस हुआ 4, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 हो गया। तो हमारा 9,984 हमारा आंसर आ गया। तो यहां पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको सुटेबल आइडेंटिटीज के हिसाब से एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगा के इनको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसको फैक्टर्स के फॉर्म में करना है। जैसे ये फैक्टर था तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा, अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म है, इसको हमें इस फैक्टर के फॉर्म में करना है। जैसे थर्ड का हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। हमारा बेटा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हमें देखना पड़ेगा इसमें कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगा। अब देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? y का स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो इस वाले टर्म को हमें 2ab के फॉर्म में कर देंगे। 2 इंटू a क्या आपका 3x और b क्या बेटा y। अब देखो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 6xy आ जाएगा, 2 3 जा 6xy। ठीक है, तो ये क्या आइडेंटिटी बन गया? यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये ए स्क्वायर हुआ, ये तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखो ए क्या हमारा 3x और बी क्या हमारा बेटा y, तो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इसको दो पार्ट में लिख दो, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारे ये दो फैक्टर आ गया। ठीक है, ऐसे ही चलो सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट कहता है क्या, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको भी हम आइडेंटिटी पे करेंगे। तो देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 2y का स्क्वायर, और ये किसका होता है 1 का स्क्वायर। अब इसको हमें माइनस है, माइनस 2ab बनाना है। तो 2a क्या आपका 2y और b क्या है बेटा 1 है, तो ये बन गया 2 इंटू 2 4y। ठीक है, तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a आपका क्या है 2y, b क्या है -1, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम दो बार लिख देंगे, स्क्वायर है 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो ये हमारा ये दो फैक्टर आ गया। ठीक है, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है। तो देखो बस आपको सोचना है कि किस फॉर्म में जो आपने आइडेंटिटी लर्न करा है, इस क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में कर सकते हैं ताकि वो आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए। तो आप जब जैसे ही आपको पता चलेगा कि इस फॉर्म में है, तो फिर आइडेंटिटी लगाना है और आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यही सोचना है, क्वेश्चन दे करके जो ये जो गिवन है वो किस फॉर्म में आ सकता है। अब देखिए जैसे थर्ड पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक्स प्लस वाई बाई 10। ठीक है, तो हमारा ये दो फैक्टर आ गया। चलिए करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि सब में हमें आइडेंटिटी लगाना है। फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी कौन सी फॉर्म में है, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a प्लस लिख देंगे यहां पे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको सिर्फ फॉर्म में करेंगे, ए हमारा क्या ये बी ये है सी है, तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू बी क्या हमारा बेटा 2y है और c क्या है 4z इंटू 4z का स्क्वायर प्लस 2ca है, तो 2c क्या है हमारा 4z इंटू में a क्या हमारा x। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 और एक्स वाई, ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 जा 16 वाई जी प्लस 2 4 जा 8 8 एक्स जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको एक्सपेंड करने पे ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग
सेकेंड पार्ट बस आइडेंटिटी लगाना है और आपको उसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसको मैं मिटा रहा हूं। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, देखिए, कह रहा 2x माइनस वाई प्लस जी, 2x प्लस 2x सॉरी माइनस वाई प्लस जी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए है, बी है, सी है। फिर से हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या है 2x का स्क्वायर प्लस b क्या है माइनस वाई का स्क्वायर, c क्या है आपका z का स्क्वायर। ये देखिए ध्यान दीजिए, जो अगर माइनस साइन है तो उसके साथ माइनस ले, आइडेंटिटी यही लगेगा, बस जिसके साथ अगर माइनस हो तो वो माइनस साइन भी आपको लेना है, वो अपने आप आइडेंटिटी में डालोगे, मल्टीप्लाई होकर के सॉल्व हो जाएगा। प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू बी आपका माइनस वाई है, 2bc 2 इंटू माइनस वाई इंटू जी प्लस 2ca 2 इंटू जी इंटू ए आपका है 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4xy। यहां पे भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बन गया 2yz। यहां तो सारे प्लस ही हैं तो प्लस 2 2 जा 4xz। ठीक है, तो ये हमारा ये कौन सा सेकेंड पार्ट था, उसका आंसर आ गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना है इसमें, तो अगेन ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख देते पहले कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू माइनस 2x। देखो ए क्या आपका माइनस 2x है, तो जहां ए आएगा माइनस 2x आएगा, बी क्या हमारा 3y प्लस 2bc, बी क्या हमारा, देखो बी क्या है यहां पे 3y और सी क्या बेटा 2z, तो 2z प्लस 2ca 2z, सी आपका 2z और ए क्या माइनस 2x। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 3 जा 12 और यहां माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस बना देगा, तो माइनस 12xy। ये दोनों प्लस ही है तो यहां प्लस रहेगा, 2 3 जा 6 2 जा 12yz। अब देखिए यहां पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8xz। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट है बेटा, 3y माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही यूजिंग आइडेंटिटी, सारे इसी पे एक ही आइडेंटिटी लगेगा इनमें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर
माइनस है बीच में, आपको घबराना नहीं है, बस यही आइडेंटिटी लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो माइनस है अपने आप वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसकी कोई चिंता नहीं करनी कि माइनस आ गया तुम कौन सा आइडेंटिटी लगाए, आपने यही लगानी। देखो तो ए आपका क्या है 3a का स्क्वायर, बी क्या आपका -7b का स्क्वायर प्लस सी क्या -c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3a इंटू -7b प्लस 2ca 2ab 2bc करते हैं, 2 इंटू बी क्या आपका -7b इंटू ए क्या हमारा बेटा 3a प्लस 2ca, तो 2 इंटू -7 2ab 2bc आपका, सॉरी सी हमारा -c है, ठीक है 2ca, ये आपका क्या है 3a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a का स्क्वायर कितना हो जाए बेटा 9a स्क्वायर। अब देखो माइनस है, स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये कितना बन जाएगा 49b स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42ab। अब देखो यहां दो माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस 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 2 7 जा 14bc। यहां माइनस है तो ये माइनस बना देगा इसको, 2 3 जा 6ac, ठीक है। तो ये हमारा यहां फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। इसमें भी सेम हम यूजिंग आइडेंटिटी, वही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a हमारा क्या है -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू -2x इंटू 5y 2ab। ए हमारा देखो ए हमारा क्या है -2x और बी क्या 5y है, प्लस 2bc, तो 2b क्या हमारा 5y और c क्या बेटा -3z, तो -3z प्लस 2ca 2c हमारा -3z है और a क्या -2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 9z स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 5 जा 20, बट यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा और 20xy, यहां पे भी प्लस माइनस माइनस है, माइनस आ जाएगा साइन, 2 5 जा 10 3 जा 30yz, और देखिए यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12zx, ठीक है। तो ये हमारे यहां पे फिफ्थ पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट एक और है इसका, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए अगला पार्ट जो हमारा है सिक्स्थ पार्ट, वो क्या कहता है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। सिक्स्थ पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये आपका क्या 1/4a का स्क्वायर प्लस -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या 1/4a इंटू बी क्या बेटा -1/2b
प्लस 2bc, b क्या आपका -1/2b और c क्या बेटा 1 प्लस 2ca, 2 इंटू 1 इंटू ए क्या हमारा 1/4a। ठीक है, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/4, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, 4 का स्क्वायर हो गया 16a स्क्वायर। ये माइनस है प्लस बन जाएगा 1 बाय और 2 का स्क्वायर 4, 1/4b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए ये 2 से इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो यहां प्लस माइनस माइनस है, माइनस बन जाएगा, तो 2 टू द 4 1/4 ab। अब देखिए ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा -b इंटू 1 -b, और यहां से ये 2 को कैंसिल कर दो तो क्या बच गया +1/2a। ठीक है, तो ये हमारा 6th पार्ट का आंसर हो गया। बाकी जो 5th, अभी इस वीडियो में हम 4th तक करें, 5th ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।